1943 का बंगाल अकाल भारत के इतिहास का एक बेहद पीड़ा देने वाला और काला पन्ना है, जिसने लगभग 30 लाख से अधिक लोगों की जिंदगियां छीन ली। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक मानव निर्मित त्रासदी थी, जिसकी जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य की युद्धकालीन नीतियों और राजनीतिक गलतफहमियों में थी। इस भयावह घटना का पूरा सच समझना जरूरी है, ताकि हम इसके पीछे के कारणों, प्रभावों और मानव कष्ट को पूरी गहराई से जान सकें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयंकर आग में जलते समय बंगाल की जमीन पर सूखा पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल से भारी मात्रा में अनाज जब्त कर लिया था और इसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा था। जूलियन हस्किंस की पुस्तक द ग्रेट बंगाल फैमिन में बताया गया है कि यह अकाल केवल अनाज की कमी के कारण नहीं, बल्कि ब्रिटिश युद्धकालीन नीतियों की वजह से हुआ था। युद्ध की प्राथमिकताओं ने स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ब्रिटिश सरकार की डिनायल पॉलिसी के तहत ग्रामीण इलाकों से नावों और बैलगाड़ियों को जब्त कर लिया गया, ताकि युद्ध की ट्रांसपोर्ट सुविधा बेहतर बनाई जा सके। इसके कारण खाद्यान्न की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। विशेषज्ञ विवेकानंद बलराम अपनी पुस्तक बंगाल फैमिन एंड द नेशनलिस्ट केस फॉर फूड में लिखते हैं कि अनाज की कीमतें इतनी बढ़ गई कि गरीब लोग अपने परिवार का पेट भरने में भी मुश्किल पा रहे थे। बाजार में चावल के दाम आकाश छूने लगे और लोग भूख से तड़पने लगे। यहाँ तक कि कोलकाता की सड़कों पर भूख से तड़पती महिलाएं और बच्चे दिखाई देने लगे। जो लोग बच गए वे भी भूख और कुपोषण के कारण कमजोर थे। कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें लोग सांप और घास तक खाने को मजबूर हो गए। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम, जो उस समय ढाका में रहते थे, बताते हैं कि कैसे लोग खाने और आश्रय की तलाश में बड़े शहरों की ओर भागे, लेकिन वहां भी कोई आसान हालात नहीं थे। बीबीसी की हिंदी रिपोर्ट में यह सब वर्णित है कि कैसे शहरों की सड़कों पर इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। ब्रिटिश मीडिया और युद्ध सरकार ने इस त्रासदी को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने इस सच को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कई स्वतंत्र पत्रकारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस अकाल की भयावह स्थिति को रिपोर्ट किया। द कारवां मैगजीन में 77 साल बाद इस त्रासदी को याद करते हुए उन गवाहों की कहानियां दर्ज हैं जिन्होंने अकाल देखी और झेली। इस अकाल का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी गहरा था। ब्रिटेन में कई जगहों पर इस विषय पर चर्चा हुई और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। अल जजीरा की अपनी रिपोर्ट में चर्चिल की नीतियों को सीधे अपराधी ठहराया गया, जिसने राहत कार्यों को जानबूझकर रोक दिया था। हिल्सडेल कॉलेज की पुस्तक में भी चर्चिल की इस फैसले पर कठोर प्रकाश डाला गया। इतना ही नहीं, इस अकाल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई ऊर्जा दी। जनता की सब्र की सीमा टूट गई थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध तेज हो गया। जर्नल ऑफ रिसीवुड यूनिवर्सिटी की एक समीक्षा में बताया गया कि यह अकाल सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी इसकी व्यापक राजनीतिक और सामाजिक छाप को दर्ज किया है। इस अकाल को समझना केवल इतिहास की पढ़ाई नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और न्याय की जरूरत को समझना है। यह बताता है कि जब सरकार और प्रशासन जनजीवन के प्रति संवेदनशील नहीं रहते तो कैसे बड़े पैमाने पर मानवीय अपराध हो सकते हैं। इस मानवीय कटु सत्य से हमें सीखना है कि भूख केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सामरिक और राजनीतिक नीतियों का दुष्परिणाम भी हो सकती है।
हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी सरकार या व्यवस्था ऐसी त्रासदी दोहराए नहीं। आज जब हम इस इतिहास को पढ़ते और समझते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास के इन पन्नों में उन मासूमों की आवाज़ समाई हुई है जिन्होंने भूख के कारण अपनी आखिरी सांस ली। हमें उनकी याद में न्याय, सहारा और संवेदना को आगे बढ़ाना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत की रक्षा करना सबसे बड़ा फर्ज है और भूख को कभी भी राजनीतिक या युद्ध का पर्याय बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इतिहास की इन सीखों को हम सबको याद रखना है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रासदी फिर ना हो।